नोएडा में एक बार फिर से हवा में अटकी लिफ्ट। 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे लोग। एक बुजुर्ग समेत 3 लोग लिफ्ट में फंसे रहे और लिफ्ट में सिक्योरिटी अलार्म नहीं कर रहा है काम। कॉल करने पर भी किसी गार्ड ने फोन नहीं उठाया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से हवा में करीब 15 मिनट तक लिफ्ट अटकी रही और लिफ्ट में एक बुजुर्ग समेत 3 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे। सिक्योरिटी अलार्म भी बजाया गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया गया, सिक्योरिटी गार्ड ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर 15 मिनट तक एक लिफ्ट फंसी रही और लिफ्ट में करीब एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे, जिसके बाद सभी को बाहर निकाला गया है। ना अलार्म काम कर रहा था, ना किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फोन उठाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से करीब 15 मिनट तक लिफ्ट हवा में अटकी रही। बुजुर्ग समेत 3 लोग लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं काम कर रहा था। कॉल करने पर किसी गार्ड ने भी फोन नहीं उठाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और इस तरह के मामले लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सामने आते रहते हैं, जहां पर आए दिन सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की घटनाएं होती रहती हैं। अब ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से एक सोसाइटी में करीब 15 मिनट तक जो लिफ्ट है वो हवा में अटकी रही। एक बुजुर्ग महिला समेत करीब 3 लोग लिफ्ट में फंसे रहे। ना सिक्योरिटी अलार्म काम कर रहा था, ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फोन उठाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ वजह बताएगी, किन वजहों से लिफ्ट रुकी थी? देखिए, इस लिफ्ट में फंसने के बाद जो तीनों लोग हैं वो 15 मिनट तक फंसे रहे। इन लोगों का आरोप ये भी है कि अलार्म बजाते रहे और लगातार फोन मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। जो सिक्योरिटी गार्ड या लिफ्ट की देखरेख करने वाला इंजीनियर था वो लोग वहां तक नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इनकी आवाज सुनी और आवाज सुनने के बाद मशक्कत करके तमाम जो तीनों लोग हैं इनको बाहर निकाला गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं और 15 मिनट के आसपास इस सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर ये लोग फंसे रहे। जिस तरीके से पिछले दिनों भी लगातार लिफ्ट के कई हादसे हुए और नोएडा एक्सटेंशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले लिफ्ट फंसने के वहीं पर आते हैं। 9 लोगों की एक निर्माणाधीन साइट पर मौत तक हो चुकी है। एक महिला की मौत सेक्टर 137 में हुई है। उसके बाद हालांकि ये मांग जरूर उठी थी लिफ्ट एक्ट के कानून को लेकर, प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार किया है। तो माना जा रहा है आने वाले सत्र में ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि लिफ्ट का रखरखाव करने वाली जो भी एजेंसियां हैं वो लिफ्ट का रखरखाव ठीक रखें, क्योंकि हाई राइज सोसाइटियों का चलन नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है। और ऐसे में लिफ्ट एकमात्र ऐसा साधन होता है जो लाइफ लाइन के तौर पर यूज की जाती है। 15 मंजिल, 20 मंजिल या 25 मंजिल तक की जो इमारतें बनी हुई हैं वहां पर बिना लिफ्ट के आना जाना संभव नहीं है। और ऐसे में तमाम सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट फंसने से लोगों के अंदर डर का माहौल भी देखा गया और पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया गया लिफ्ट एक्ट के कानून को लेकर। अब यही देखना होगा कि इन घटनाओं में कानून बनने के बाद कितनी कमी आएगी, क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें जानकारी ये भी है कि जो भी कंपनी किसी सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगाएगी वो 15 साल के आसपास का एग्रीमेंट करेगी और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी। उसमें सजा और जेल जाने का भी प्रावधान होगा। तो जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक इसी तरीके के मामले लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सामने आ रहे हैं। और कई सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर बुजुर्ग लोगों ने और बच्चों ने लिफ्ट में सफर करना तक छोड़ दिया है। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी